पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। अपनी काम की पहचान बनाने वाले प्रत्याशी आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली से विधायक माननीय अनिल शर्मा जी, आपका भी विधायक जी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस पे लात नहीं लगेगा। पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार जी, अतुल जी का भी अभिनंदन। जोरदार ताली वाली बजाते रहो भाई, जरा आनंद आना चाहिए। धर्मेंद्र जी, रोहित जी, नीरज जी, नाम तो इतने सारे, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे यहां से लेके आप में से भी प्रमुख जितने लोग बैठे हैं। सच में इस विधानसभा के साथ जब मैं भोपाल से चला और मुझे बताया कि विक्रम विधानसभा में जाना है, तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, एक अलग आत्मीयता, एक अलग आनंद लेके आपके बीच में आया। आपका उत्साह, आपकी उम्मीदें, आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है वो दिन दूर नहीं है जब विजय का झंडा निकलेगा और आनंद में पूरा क्षेत्र डूबेगा। ये परमात्मा की भी कृपा है। एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ और विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा, विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला, सुशासन की व्यवस्था को जानने वाला। कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में होते थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता, सारे गुणों से युक्त इस विक्रम विधानसभा की फोटो भी आना चाहिए बोल रहे हैं। मुझे भी एक अलग आनंद आ रहा है, एहसास हो रहा। मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आया हूं और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सौभाग्य की बात है आज चुनाव के इस माहौल में जब आपके बीच बात करने आए तो मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सुशासन के कई सारे सिद्धांतों के बलबूते पर हमारी प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है और उन कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां के हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा एनडीए घटक के फिर प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी का भी करें। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में। और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहां सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहां जो सम्राट बनता है वो भावी सम्राट उज्जैन में अपना उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे ही बिंदुसार के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहां आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूं बहुत सारी बातों को, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने इसके पहले समय पे आया, लेकिन वहां हमारी अपने एक और कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूं, तो मेरा सहयोग इतना अच्छा है। वहां कुम्भरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के आपके बीच में बात करने का मौका मिला।
वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहाँ हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ। जिस प्रकार से समय चल रहा है, विकास की दरकार की अपेक्षा से बिहार ने जो करवट ली है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा देने वाली बात है। यहां मंच पर बैठे हुए विधायक जी दिल्ली से, माननीय विधायक राजस्थान, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, सच में एक सिद्धार्थ 2,000 साल पहले हुए थे और एक सिद्धार्थ हमारे बीच में भी है। महात्मा गौतम बुद्ध की धरती पर, जिनके अपने उस काल के आधार पर, जहां हमने अपने कर्मों के आधार पर काम से जनता के दिलों में जगह बनाई और जनता के दिलों को जीतते हुए जिस प्रकार से निर्वाचन में सच में जनता के बीच जनता का चुनाव जनता के लिए ही होता है। प्रत्याशी ऐसा हो कि ताली अपने आप बजे तो 4 गुना उत्साह हो जाता है। इससे अच्छी क्या बात। और ये सब उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच सेवा करे। पहली बार तो कोई भी जिता देता है, लेकिन दूसरी बार ताली बजाने में कलेजा 56 इंच वाले का होना चाहिए। ये मामूली बात नहीं हो सकती। और ये एहसास हमको और कोई समय नहीं, सच्चे अर्थों में चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय जो जनता आके अभिनंदन कर दे तो समझो उसका यशनंदन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। लेकिन आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से पूरा देश लाइसेंस, कोटा, परमिट राज के माध्यम से 47 में आजाद देश भारत हुआ। हमारे साथ कई देश हुए, इजराइल 1 साल बाद, जापान बम गिरने से खत्म हो गया, लेकिन वो सारे दुनिया में कहां से कहां चले गए। और कांग्रेस ने भारत की हालत क्या कर दी थी। ये तो भलाओ भाजपा का गांव के अंदर सड़क देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क देकर के पक्की सड़क की बात कही। ये कांग्रेस ही बोलते थे करे सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। इनने कभी बैलगाड़ी देखी क्या? इनके दिमाग में बैलगाड़ी घुसी हुई। इसलिए भारत का भला नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने लगातार भारत को और बिहार को बर्बाद किया। बिहार में सारी क्षमता है, योग्यता है। सबसे ज्यादा आईएएस किसी राज्य से निकलते, मुझे गर्व है हमारे बिहार से निकलते। सबसे ज्यादा आईपीएस कैसे निकलते, हमें प्रसन्नता हमारे बिहार से निकलते। सबसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे, समझदार, सब काम अच्छा करने के लिए गंगा मैया की कृपा से बिहार से तो निकलते, ये आनंद हमको आता। लेकिन योग्यता का गला घोटते हुए लगातार कांग्रेस ने पहले अन्याय किया, बाद में लालटेन पकड़ा दिया। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद बिहार को जो जगह चाहिए थी, एक परिवार के अंदर जगह सारी ताकत इकट्ठी हो गई और बिहार की गति रुक गई। लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लंबी क्रांतिकारियों की बलिदान की परंपरा, इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और आप तो जयप्रकाश नारायण की नगरी वाले हैं, जोरदार अभिनंदन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के लिए। आपातकाल के खिलाफ भी जिनने लड़ करके लोकतंत्र की रक्षा की, ये लोकतंत्र दूसरी बार बिहार ने दुनिया को दिखाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला परिवार वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता थी।